जय जीवदानी। 2023 की मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ओर से आप सभी को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ये साल सुख समृद्धि का जाए, आप सुखी रहें और आपकी हेल्थ अच्छी रहे। चलिए हम चर्चा करते हैं मेष से लेकर मीन राशि के अगर कोई लव अफेयर हैं तो लव अफेयर में कैसा रहेगा ये 2023, और साथ में अगर कोई शादी करना चाहता है या जिनकी शादियां हो चुकी हैं तो उनके लिए साल कैसा रहेगा। चर्चा करते हैं हम मेष से लेके मीन राशि के लिए। मेष राशि के लिए अब गुरु बैठे हैं आपके द्वादश स्थान पे, और आपको गुरु के द्वादश स्थान पे बैठ जाने से 23 अप्रैल तक प्रेम संबंध उच्च कोटि के और अच्छे और सात्विक निर्मल बन सकते हैं। अगर आपको शादी के लिए आगे बढ़ना है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा और 30 अक्टूबर के बाद इसको आप शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं उनके लिए आपसे मेरी नम्र विनंती है कि 30 अक्टूबर तक, जब तक केतु सप्तम भाव में विराजमान है, विघटन न करें, डाइवोर्स की बात न करें और अपने संबंधों को संभाल के रखें। वृषभ राशि, आपके लिए प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो राहु बैठे हुए द्वादश स्थान पे, जिनके प्रेम संबंध बिगड़ गए हैं और जिनके हालात खराब हैं प्रेम संबंधों के, उनके लिए उनको राहु के उपाय करने चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और साथ साथ ये भी समझ के चलें कि आप गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों को आप बिल्कुल स्पेस बना के चलें तो अच्छा रहेगा, और ये थोड़े बहुत संभलेंगे जब जाके गुरु 23 अप्रैल को द्वादश में आएंगे, लेकिन पूरी तरह 30 अक्टूबर के बाद संभलेंगे। जिन लोगों को शादी करने की उम्मीद है वो लोग जो हैं 23 अप्रैल 2023 के बाद शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उत्तम प्रकार के वर वधू का चयन हो जाएगा। और जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं ऑलरेडी, उनके संबंध तब अच्छे रहेंगे जब मंगल की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मिथुन राशि, आपके लिए आपके प्रेम संबंध जो हैं शुक्र की कृपा से बनते हैं। अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही हो तो शुक्र में जब ऑड अंतरदशाएं आएंगी जो शुक्र को सूट नहीं करती, तब आपके प्रेम संबंधों में व्यत्यय आ सकता है, जैसे शुक्र में गुरु। बस इतना समझ लीजिए कि अभी फिलहाल जो है आपकी शादी के योग 23 अप्रैल के बाद बनने वाले हैं, लेकिन चयन अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि राहु साथ में रहेगा, गुरु चांडाल योग बनाएगा और वर वधू का चयन ठीक प्रकार से नहीं होगा। आपको अगर अपने शादी की व्यवस्था करनी है तो मेरे हिसाब से 1-2 साल रुक जाना चाहिए, और अगर ये व्यवस्था 30 अक्टूबर के बाद बने तो बहुत अच्छी रहेगी। ये भी याद रहे, प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या किसी प्रकार से शुक्र के उपाय किया कीजिए, और शुक्र के उपायों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कर्क राशि के लिए आपके प्रेम संबंध जुड़े हुए हैं गणेश जी की आराधना से। गणेश जी की आराधना करने से आपके जीवन में प्रेम संबंधों में कभी बाधा नहीं आएगी। जब बुध की स्थिति अच्छी रहेगी तब आपके प्रेम के संबंध अच्छे रहेंगे। मंगल की भी स्थिति अच्छी रहेगी तब भी आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। आपको गणेश जी के मंदिर जाना मंगलवार और बुधवार दोनों सुहाएगा। तो अगर आपके शादी के योगों की बात करूं तो शादी के योग फिलहाल अभी बने हुए हैं जो 23 अप्रैल तक कायम है, और तब तक आपको अपना वर वधू का चयन भी कर लेना चाहिए। अदरवाइज फिर आपके लिए 1 से 1.5 साल का बीच में गैप आ सकता है। और जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं उनके लिए जो है स्ट्रॉन्ग मतभेद ना हो, व्यवसायिक पार्टनर अगर बनाए शादीशुदा जिंदगी के जोड़े को तो आपका व्यवसाय खूब बढ़ सकता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना हेड स्ट्रॉन्ग हो जाना मियाँ बीवी दोनों का, वो नहीं होना चाहिए। सिंह राशि, आपके लिए शिव जी की आराधना करने से प्रेम संबंध अच्छे रहते हैं, क्योंकि आपके प्रेम संबंधों में 2.5 दिन में आपके विचार बदलते रहते हैं, आपके प्रेमी के भी। इससे आप परेशान रहते हैं। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि आपके मन को कंट्रोल में करने के लिए आप चंद्रमा के उपाय कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ चंद्रमा के उपाय का। ये भी याद रखें कि जो शनि आएंगे सप्तम स्थान में वो आपकी शादी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन पूर्ण शादी की व्यवस्था जो है आपकी 30 अक्टूबर के बाद ही बनेगी। उससे पहले वर वधू का चयन जो है वो गलत हो सकता है। जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं उनके विवाहित जीवन को अच्छा रखने के लिए उनको थोड़ा सा डोमिनेशन सहना पड़ेगा अपने साथी का, क्योंकि उनका साथी इन दिनों बहुत स्ट्रांग होने वाला है और उसके जीवन में बहुत सारी अच्छी घटनाएं होने वाली है, जिसके कारण इनको खुश होना चाहिए और आपस में जो है एक दूसरे से मान अभिमान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कन्या राशि के लिए
आपके प्रेम संबंध जब सूर्य की स्थिति पर डिपेंड करते हैं और साथ में शनि की स्थिति पर, तो जब जब शनि सूर्य साथ में आएंगे तब तब आपके प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं। और ये बिगड़े ना, इसलिए सूर्य की निरंतर आराधना कर सकते हैं या हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, राधा कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। साथ में जब जब आपके प्रेम संबंधों में क्या कहते हैं ईगो या इस साल या हमेशा के लिए आप समझ लीजिए स्वाभिमान अभिमान घमंड की बात, गुरूर की बात होगी तो बात बिगड़ेगी। इसलिए इस साल में जब जब सूर्य की स्थिति अच्छी हो तब प्रेम संबंध जब बढ़ेंगे अच्छे, तब शादी की व्यवस्था आप कर सकते हैं। आपकी शादी के पूर्ण योग चल रहे हैं और 23 अप्रैल तक ये योग रहेंगे। उसके बाद ये योग जो है 1-1.5 साल के लिए निलंबित हो जाएंगे। तुला राशि, तुला राशि के लिए आप समझ लीजिए आपके प्रेम संबंधों की व्यवस्था में खटास है। एक तो ढैया चल रही थी, अब ढैया खत्म होगी, लेकिन प्रेम संबंधों की खटास निकालने के लिए शनि स्वतः आ रहे हैं और धीमे धीमे आपके प्रेम संबंध, प्यार, मित्रता प्रगाढ़ होती जाएगी। याद रखिए आपको थोड़ा सा अपने आप को ढिलाई देनी पड़ेगी, थोड़ा सा सहना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। आधे अधूरे संबंध रह के बाद टूट ना जाए, इसलिए 30 अक्टूबर तक वेट भी करना पड़ेगा। और तब तक आप कर सकते हैं बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना। शादी होने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो योग तो आएंगे 23 अप्रैल के बाद से लेकर 30 अक्टूबर तक। समय अच्छा नहीं, इसलिए योग आने के बावजूद भी आप ये काम न करें और ये जो शुभ कार्य शादी का है ये आप 30 अक्टूबर के बाद ही करें। वृश्चिक राशि, आपके लिए प्रेम संबंध जो हैं वो अभी फिलहाल जो केतु की अवस्था के कारण जो हैं वो थोड़े बहुत डामाडोल हैं और केतु के कारण आधे अधूरे संबंध टूटते हैं। वो बात ना हो, साथी को दुखी ना करें और आपका प्रेम संबंध अच्छा रहे, इसके लिए गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन निरंतर किया करें और साथ साथ में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप किया करें, जिससे आपकी मित्रता भी प्रगाढ़ होगी, प्रेम संबंध टूटेंगे नहीं। वैसे बता दूं कि शादी के योग जो हैं आपके अब 1-1.5 साल बाद ही आएंगे 23 अप्रैल के बाद। और 23 अप्रैल से पहले अगर आपको शादी करनी है तो कोई मित्र है, कोई सहेली है और वो शादी करना चाहती है आपसे, तो आप उसके साथ शादी ब्याह कर सकते हैं। एक अच्छी स्थिति है 23 अप्रैल तक और उसके बाद ये स्थिति टल सकती है 1-1.5 साल के लिए। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लिए शादी के योग बनेंगे तो सही 23 अप्रैल के बाद, लेकिन ये शादी के योग जो हैं ये थोड़े से डिले हो सकते हैं 30 अक्टूबर तक, क्योंकि वर वधू का चयन अच्छा नहीं होगा और वर वधू गलत ना मिल जाए इसकी भी खबरदारी लेनी पड़ेगी। ये भी याद रहे कि शादी के साथ साथ अगर आपके पहले प्रेम संबंध थे तो प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए आपको महामृत्युंजय का जाप या गणेश जी की आराधना करनी चाहिए मंगलवार के दिन, जिससे आपके प्रेम संबंधों में व्यत्यय ना आए और वही प्रेम संबंध आपकी शादी में कन्वर्ट हो जाए। जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनके लिए उनको निरंतर लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से उनकी शादियां जो हैं वो टिकी रहेंगी। वैसे भी आपके जीवन में आपकी शादियां भली चंगी ही रहती हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लिए अगर मैं कहूं कि आपके प्रेम संबंध इस साल बहुत अच्छी अवस्था में हैं। आपके कुछ ऐसे कार्य जो विदेश रिलेटेड हैं वो भी मिलके कर रहे हैं। 23 अप्रैल तक आपके शादियों के भी योग बने, प्रेम संबंध के साथ साथ आपकी शादी भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि प्रेमी के साथ ही हो जाए तो वो भी हो सकता है। याद रहे आपके कई सारे प्रेम संबंधों से जुड़े हुए आपके कुछ काम थे जो आपके विद इन इंडिया होने वाले थे, तो वो भी हो जाएंगे और आउट ऑफ इंडिया भी हो जाएंगे। प्रगाढ़ प्रेम संबंध खुशी देगा आपको 2023 में और परिवार से रिलेटेड भी आपको सपोर्ट मिलेगा। जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो शिव जी की आराधना करें। 2.5 दिन में मूड ना बदलकर अपने कार्यों को व्यवस्थित किया करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आपके प्रेम संबंध पहले प्रगाढ़ थे और अब समझदारी से आपके कॉन्फिडेंस से और अच्छे बने रहेंगे। अब आपका प्रेमी आपके परिवार में आ सकते हैं, खुशियां चाह सकती हैं। 23 अप्रैल तक आपका परिवार भी फुल सपोर्ट करेगा। उसके बाद शादी के योग तो आएंगे, लेकिन ये शादी के योग वर वधू का चयन जो आपने पहले किया था उसमें एक बार फिर पड़ताल करने को कहता है आपको, और नहीं तो आप अगर 1-2 साल रुक सकते हैं तो रुकिए। अगर नहीं रुक सकते तो प्लीज आपने जिनका चयन किया था उनके साथ अपने विचार अब भी मिल रहे हैं क्या,
इसकी पूरी खबरदारी रखिए। वैसे बता दूं आपको, महाकाली की या दुर्गा सप्तशती के पाठ या महाकाली की आराधना आपके प्रेम संबंधों को उत्तम रख सकती है। और शनि और बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जो आपके प्रेम संबंधों को अच्छा रखेगा। विवाहित हैं अगर आप, तो थोड़ा सा आपको अपने विवाहित जीवन के साथी से डोमिनेशन सहना पड़ता है, या आपके जीवन में थोड़ा बहुत घमंड, गुरूर, स्वाभिमान, अभिमान की कहानी चलती है, जिसको आपको थोड़ा सा नजरअंदाज करना पड़ेगा। और इस संबंध को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए 30 अक्टूबर के बाद भी जो केतु प्रवेश कर जाएंगे आपके अष्टम में, तब भी महामृत्युंजय का जाप करके अपने संबंधों को अच्छा बना के रखिएगा और विघटन की स्थिति मत लाइएगा। मीन राशि के लिए आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे, प्रगाढ़, उच्च कोटि के हो सकते हैं 2023 में। और ये प्रेम संबंध जो हैं ये शादी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं इसी साल 2023 की 23 अप्रैल तक। तो आगे बढ़िए, अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई भी व्यत्यय आता है, शनि के साथ सूर्य हो, मंगल हो, शनि वक्री हो, मार्गी हो, तो आप कर सकते हैं महाकाल या महाकाली की आराधना, जिससे आपके प्रेम संबंधों में व्यत्यय ना आए। अब एक बात और याद रखें कि आपके शादी के योग जो हैं अभी बने हुए हैं 23 अप्रैल 2023 तक, उसके बाद आपकी शादी के योग नहीं रहेंगे। वो 1-1.5 साल के लिए आगे आपको वेट करना पड़ सकता है। और जो लोग ज़बरदस्ती शादियां करते हैं, उनके 1-1.5 साल तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और जिनकी शादियां हो चुकी है, उनको मैं खबरदार करती हूँ कि 30 अक्टूबर से पहले भी अभी 2023 में, और 2023 पूरा ही आपको अपने विवाहित जीवन के संबंधों को संभाल के रखना चाहिए। ज़्यादातर हो सके तो आप गणेश जी की आराधना करें और अपने संबंधों को संभालें, जिससे आपके जीवन में आनंद बना रहे। मैं कामिनी खन्ना बता रही हूँ कि 2023 में आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। फिर मिलूंगी इसी तरह एक और चर्चा लेकर, जो ये चर्चा है कि कैसे आपकी हेल्थ अच्छी रहे और कैसे आपका घर बनेगा 2023 में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।